हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो रिजल्ट्स बताए थे उनसे रिलेटेड है। ठीक है। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। ये हमें प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है? इफ राइट सर्कुलर कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? तो राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन हमें पता है, हम ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बी, राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन हमने ये प्रूव किया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने निकाला था जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन वेयर अल्फा इज सेमी वर्टिकल एंगल। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है। हमें कंडीशन क्या गिवन है? दिस इक्वेशन, दिस कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, और हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू ये होगी इफ दिस कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो हमने रिजल्ट किया था अ कोन मे हैव थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स एफ। कंडीशन क्या होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर के लिए? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो या फिर हम कह सकते हैं स्मॉल ए होता क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एक कॉन, if some con has three mutually perpendicular generators, then coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square in that cone should be 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा। क्योंकि हमें गिवन है ना ये कंडीशन, दिस राइट सर्कुलर कोन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, तो ये कौन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गया? रूट 2। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से? tan इनवर्स रूट 2। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था क्वेश्चन में कि if this right circular cone have three mutually perpendicular generators, then semi-vertical angle is tan inverse root 2. Okay. Now next question is, show that the cone whose vertex is at origin, cone जिसका vertex हमें क्या दिया गया? origin. Show that the cone whose vertex is at origin and which passes through the curve of intersection of this sphere and any plane at a distance a from the origin has three mutually perpendicular generators. हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि we have a cone whose vertex is origin and whose guiding curve कैसे बनता है? whose guiding curve is intersection of this sphere and any plane at a distance a from the origin. हमें एक प्लेन कंसीडर करना है जो जो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे पड़ा हो। ठीक है, वो प्लेन एंड ये स्फीयर का जो इंटरसेक्शन होगा, हमें पता है एक स्फीयर और प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो सर्कल ही बनता है, तो वो हमारे रिक्वायर्ड कोन के लिए क्या बनेगा? यहाँ पे ये गाइडिंग कर्व बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये गाइडिंग कर्व आया कैसे है? ये उसने दिया हुआ ये स्फीयर एंड एक ऐसा प्लेन जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, उन दोनों की इंटरसेक्शन से आया है। ओके, तो हमें प्रूव करना है दिस दिस कॉन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो अगर हम ये कॉन का इक्वेशन निकाल लें और फिर प्रूव कर दें इस कॉन की इक्वेशन से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो प्रूव हो जाएगा दिस कॉन हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ओके, तो पहले हमें कॉन का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे ये इक्वेशन हम। हियर इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गिवन स्फीयर इज एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ 3a² इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होना चाहिए, a डिस्टेंस पे पड़ा हो ओरिजिन से, ऐसा प्लेन। सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन भी, आपको अगर नॉर्मल फॉर्म याद हो प्लेन की, जब हम प्लेन चैप्टर करते थे +2 में भी किया करते थे हम ये टॉपिक, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, तो ये होता था इक्वेशन प्लेन का, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये प्लेन का इक्वेशन होता था हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे एल एम एन जो थे वो क्या होते थे, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, एंड हियर पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, यहाँ पे पी है। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक ऐसा प्लेन जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस ए होना चाहिए, तो हम नॉर्मल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू, हम p नहीं लेंगे यहाँ पे a लेंगे, क्योंकि p क्या होता है, ओरिजिन से प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें दिया हुआ ओरिजिन से प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a स्मॉल a, ये दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेन हो गया, और ये स्फीयर और ये प्लेन की इंटरसेक्शन हमारे पास बन रही है ये सर्कल, जो हमारे कोन के लिए क्या है, गाइडिंग कर्व है। अब देखो, हम कोन का इक्वेशन बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था जब हमने कोन चैप्टर स्टार्ट ही किया था, द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन इज ऑलवेज होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। अब हमें यहाँ पे इतना क्लियर है कि कौन का वर्टेक्स ओरिजिन है, तो अगर हमें ये कौन का इक्वेशन चाहिए तो हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन निकालना है। और हम इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करते थे, हम गिवन प्लेन की हेल्प से स्फीयर की इक्वेशन को, जो भी हमारे पास सरफेस का इक्वेशन गिवन होता था उसको हम होमोजीनियस बना देते थे। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, ये जो हमें स्फीयर का इक्वेशन दिया गया, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, ये टर्म का भी 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म पड़ा है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 डिग्री हमें कंप्लीट करना है। तो हम कैसे करते थे वो 2 डिग्री कंप्लीट, हम यहाँ पे 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 3a² इंटू 1, 1 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमें 2 डिग्री कंप्लीट करनी है। So to find the required equation of the cone, make equation number 1 homogeneous by means of equation number 2। अब हमें ये जो सरफेस है ना, इसको हमें होमोजीनियस बनाना है, क्योंकि हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन ही चाहिए कौन का इक्वेशन निकालने के लिए, बिकॉज कौन का वर्टेक्स हमें ओरिजिन दिया गया है। तो यहाँ पे ये x² प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्वेयर, ये है ना इक्वेशन स्फीयर का, x² प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्वेयर, यहाँ पे है -3a²। अब ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसको हमने होमोजीनियस बनाना है, इसकी डिग्री कंप्लीट करनी है, तो हम इसको यहाँ पे इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू ए है, इज इक्वल टू ए। हाँ, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को टोटली ए से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय ए। अगर हमने ए से डिवाइड किया तो यहाँ पे ए अपॉन ए 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो ये जो 1 की वैल्यू हमने निकाली है प्लेन से, इसको उठा के हमने ये सरफेस यानी स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कौन का इक्वेशन आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कौन बी x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ 3a²। 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने ये स्फीयर की इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। अब यहाँ से जब आप स्क्वेयरिंग ओपन करोगे, a² से ये a² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कौन की इक्वेशन क्या आ गई है, x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यहाँ पे आ रहा है -3a² तो कैंसिल आउट हो गया, -3, और यहाँ पे बचा क्या, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगर हम इसको प्रॉपरली फॉर्मूला भी ओपन कर दें, a² प्लस b² 2lmxy प्लस 2mnyz प्लस 2lnxz
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 l स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3m स्क्वायर। ऐसे ही जेड स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3n स्क्वायर, और बाकी की टर्म्स कौन कौन सी बची जब आप ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6lmxy माइनस ऑफ 6mnyz minus of 6lnxz is equal to 0. So this is the equation of required cone. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, दिस कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। अब हमें रिजल्ट पता है, ठीक है, रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या होता है, द गिवन कोन हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट द गिवन कोन has 3 mutually perpendicular generators if coefficient of x square plus coefficient of y square प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1 माइनस 3l स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, 1 माइनस 3m स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना है, 1 माइनस 3n स्क्वायर, यानी ये 0 होना चाहिए, है ना, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस ऑफ 3, ये 1 + 1 + 1 इज 3 आ गया, ये -3l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर से हमने ये कॉमन निकाल लिया -3, तो यहाँ पे ये बचा। अब प्लेन की इक्वेशन में जो LMN होते हैं, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन कोसाइंस आपको अगर याद हो तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ना, अगर LMN डायरेक्शन कोसाइंस है एक स्ट्रेट लाइन के, तो l² + m² + n² जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है l² + m² + n² इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, विच इज ट्रू, which is true. It means the given cone satisfies the required condition for having 3 mutually perpendicular generators, है ना, because here coefficient of x square plus coefficient of y square plus coefficient of z square जो है वो हमारे पास 0 ही बन रहा है। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, हमने यही प्रूव करना था। The cone whose vertex is origin and guiding curve is intersection of the sphere and the plane which is at a distance from the origin, which is at a distance a from the origin, has 3 mutually perpendicular generators, और हमने ये प्रूव कर दिया है। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।